कोरोना महामारी के बीच हो रहे पश्चिम बंगाल चुनाव को लेकर कई तरह के सवाल उठाए जा रहे हैं। इस बीच कांग्रेस नेता राहुल गांधी के बाद अब टीएमसी चीफ ममता बनर्जी ने भी आगे चुनाव प्रचार करने से मना कर दिया है। टीएमसी सांसद डेरेक ओब्रायन ने ट्वीट कर बताया कि ममता बनर्जी अब कोलकाता में चुनाव प्रचार नहीं करेंगी। डेरेक ओब्रायन ने कहा है कि बंगाल चुनाव को लेकर सीएम ममता बनर्जी अब कोलकाता में प्रचार नहीं करेंगी। वो प्रतीकात्मक तौर पर 26 अप्रैल को शहर में चुनाव प्रचार के अंतिम दिन सिर्फ एक मीटिंग करेंगी। बाकी सभी जिलों में उन्होंने चुनावी रैलियों का समय घटा दिया, जो कि अब वो सिर्फ 30 मिनट होगा। कोरोना काल के बीच में पश्चिम बंगाल के चुनाव को लेकर तमाम तरह के सवाल उठाए जा रहे हैं, जहां पर रैलियों का दौर जारी है। और ऐसे में आपको बता दें कि कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने जहां चुनाव प्रचार करने से अब इनकार कर दिया है, तो वहीं ममता बनर्जी ने भी अब चुनाव प्रचार को रोक दिया है। उन्होंने भी साफ तौर पर कह दिया है कि अब चुनाव प्रचार वो नहीं करेंगी। एक जो आखिरी मीटिंग होगी वो 30 मिनट की सिर्फ मीटिंग की जाएगी। टीएमसी सांसद डेरेक ओब्रायन ने ये जानकारी दी है। तो वही आपको बता दें कि जिस तरह से पश्चिम बंगाल में चुनाव का दौर जारी है और चुनाव के मद्देनजर लगातार रैलियां की जा रही है और एक तरह से सीधे आरोप भी लगाया जा रहा है कि जिस तरह से देश में कोरोना संकट गहराया है और सभी नेता यहां चुनाव प्रचार में जुटे हुए हैं। और इस बीच कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने जहां चुनाव प्रचार करने से ऐलान कर दिया है, तो वहीं अब ममता बनर्जी भी इसी समर्थन में उतर आई हैं। उन्होंने भी चुनाव प्रचार करने से इनकार कर दिया है। इस फैसले के भी तमाम तरह के मायने निकलते हैं, क्योंकि तमाम तरह के आरोप अब तक हम देखते आए हैं कि कोरोना संकट देश में गहराता जा रहा है, लगातार कोरोना संक्रमण बढ़ता जा रहा है। और इस बीच चुनाव को लेकर सभी नेता, सभी राजनीतिक दल एकजुट होकर रैलियों में जुटे हुए हैं और इसे लेकर तमाम तरह के आरोप भी राजनीतिक पार्टियों पर लगे हैं। और इसी के मद्देनजर कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने जहां बड़ा फैसला लिया है कि वो अब चुनाव प्रचार नहीं करेंगे, तो ममता बनर्जी ने भी अब ऐलान कर दिया है कि वो अब चुनाव प्रचार नहीं करेंगे। एक आखिरी मीटिंग होगी जो कि 30 मिनट की मीटिंग होगी। और ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ संवाददाता राजकुमार चौधरी फोन लाइन पर जुड़ चुके हैं। राजकुमार, आपसे जानेंगे जिस तरह से पश्चिम बंगाल के चुनाव और यहाँ लगातार कोरोना संक्रमण के बढ़ते मामले, इन दोनों को एक साथ जोड़कर देखा जा रहा है, क्योंकि जिस तरह से सभी राजनीतिक दल एकजुट होकर रैलियों में व्यस्त रहे और इस बीच कोरोना के जो आंकड़े हैं वो तेजी से बढ़ते चले गए, तमाम तरह के आरोप लगे। और इस बीच अब जब कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने चुनाव प्रचार करने से इनकार कर दिया है, तो ममता बनर्जी ने भी अब चुनाव प्रचार करने से इनकार कर दिया है। इस फैसले के क्या मायने निकलते हैं? निश्चित तौर पर बहुत महत्वपूर्ण सवाल है क्योंकि पश्चिम बंगाल के चुनाव जो है वो देश की एक नई राजनीति की दिशा तय करने के लिए माने जा रहे हैं जी। और जिस तरीके से कांग्रेस के अध्यक्ष राहुल गांधी ने कोरोना को आधार बनाकर, क्योंकि राजनीतिक जानकारों का मानना ये है कि कांग्रेस वहां पे बेहतर परफॉर्म नहीं कर रही है, उससे जोड़ के इसको देखा जा रहा है। लेकिन जिस तरीके से ममता बनर्जी ने ये निर्णय लिया है उसके बहुत सारे मायने निकाले जाएंगे। आने वाले समय में बहुत सारे इस पर ट्वीट भी होंगे, बहुत सारे मसले भी निकल के आएंगे, इसके राजनीतिक कारण भी बनेंगे। लेकिन कहीं ना कहीं कोरोना को आधार बनाकर जिस तरीके से चीजों को की जा रही है उससे उसको देखा जा रहा है कि कहीं, क्योंकि 5 दौर का चुनाव हो गया है, 3 दौर का चुनाव बाकी है, कई बहुत महत्वपूर्ण जो सीटें हैं अभी बाकी हैं। लेकिन ऐसी स्थिति में ममता बनर्जी का चुनाव से हटना कहीं ना कहीं तृणमूल कांग्रेस अब बिल्कुल बैकफुट पर आती दिख रही है। इसके राजनीतिक मायने जो हैं वो निश्चित तौर पर ये माने जाने चाहिए कि भारतीय जनता पार्टी वहां पर लीड करेगी। बिल्कुल राजकुमार, क्या इन फैसलों को कहीं भी किसी भी आधार पर जनहित से जोड़कर देखा जा रहा है? बिल्कुल, निश्चित तौर पर देखिए, राजनीति में चर्चाएं होना लाजमी है, क्योंकि जब भी कोई फैसले होते हैं तो निश्चित तौर पे चीजें सामने आती हैं। और जिस तरीके के हालात परिस्थितियां पीछे रहे हैं, क्योंकि जिन परिस्थितियों में और जिस तेवर के साथ भारतीय जनता पार्टी चुनाव मैदान में होती है, उसने कहीं ना कहीं तृणमूल कांग्रेस जो 10 साल से सत्ता में थी, ममता बनर्जी जो 10 साल से सत्ता में थी, उनके नजदीक के जो लोग हैं वो आज भारतीय जनता पार्टी के मंच पे खड़े हुए नजर आते हैं। तो बहुत सारी चीजें, इसके मायने 2 तारीख को बिल्कुल स्पष्ट तौर पर जो इसके परिणाम जो होंगे वो कहीं ना कहीं कोई एक नई दिशा तय करेंगे। लेकिन जिस तरीके के हालात और परिस्थितियों, क्योंकि कोरोना का भी एक आधार है, उसको भी डिनाई नहीं किया जा सका। इस बार इस कोरोना के काल में मृत्यु दर बेहद तेजी से बढ़ रही है और लोग जो है त्राही त्राही कर रहे हैं।
तो ऐसी स्थिति में ये निर्णय लिए जाने कई बार जनहित में भी देखते हैं, लेकिन जनता इसे किस तरीके से लेती है, जनता ममता बनर्जी के इस फैसले को किस तरीके से लेती है, आने वाले समय में जो और वोटिंग होनी है, जो चुनाव अभी बाकी है, उसमें देखना बड़ा दिलचस्प होगा। लेकिन इसके परिणाम जो है वो भविष्यवाणी अभी करना बड़ा असंभव सा होगा, और लेकिन 2 तारीख को इसके क्या मायने निकलते हैं वो देखना बड़ा दिलचस्प होगा। बिल्कुल राजकुमार, तमाम जानकारी के लिए बहुत बहुत धन्यवाद आपका।